अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धान्त सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं ब्राह्मी चन्दनबालिका भगवती राजेमती द्रौपदी कौसल्या च मृगावती च सुलसा सीता सुभद्रा शिवा कुन्ती शीलवती नलस्य दहिता चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्यपि सुन्दरी दिनमुखे कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मीना है नर्तन इस यूं न गवा देना अवसर सुनहरा है लाभ उठा लेना। मिला है नर्तन इस यूं न गवा देना अवसर सुनहरा है लाभ उठा लेना। धर्म का मौसम है प्रभुवर के गुण गाओ मुक्ति जो पानी हो धर्म में रम जाओ। क्या ये जिंदगानी है प्रभु की निशानी है प्रभु की निशानी है ये जो जिंदगानी है। मिला है नर्तन इसे यूं न गवा देना अवसर सुनहरा है लाभ उठा लेना। आया है मौसम ये 4 महीनों का लाया है भर के ये गागर खुशियों का। तप जप करके ओ मानव तू कर्म कपाता जा तपस्या से काटे कर्म का घेरा इससे फलेगा जीवन तेरा। मिला है नर्तन इसे यूं न गवा देना अवसर सुनहरा है लाभ उठा लेना। दुनिया दीवानी है मतलब का ये जहान मन को क्यों खोया यूं बन गए यूं अनजान। 4 दिनों का मेला है और तू इसका मेहमान। राहों में तेरी है मुश्किलें बड़ी पाना है तुझको मंजिल तेरी। मिला है नर्तन इसे यूं न गवा
अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, चातुर्मास के 4 महीने में से 1 महीना और कितने दिन अपने हाथ से चले गए हैं। आज की तिथि है 20-31 है। 1 महीना और 2 दिन चले गए समझ लो, परंतु हमने इतने दिनों में क्या खोया और क्या पाया। हमने जो भी कुछ सुना है, जो भी साधु संतों का वर्णन हमने सुना है, उसमें से हमने वैसा बनने के लिए कितनी कोशिश की, कितना प्रयत्न किया। अब हमें पता चल गया कि साधु तो नहीं बन सकते हैं। ये बड़ी साधु वंदना में इतने महापुरुषों का वर्णन आया है, तो साधु तो नहीं बन सकते हैं। तो चलो देखेंगे श्रावक को करने जैसा क्या है। कोई भी महापुरुष के पास में पहले जाते हैं तो पहले वो 2 प्रकार के धर्म बताते हैं, आगार धर्म और अनगार धर्म। पहले अनगार धर्म ही बताते हैं। अनगार यानी साधु, अनगार यानी साधु। साधु धर्म कैसा होता है वो बताते हैं। जब देखते हैं कि सामने वाला साधु बनने की शक्ति उसमें नहीं है, तो फिर जाकर के वो दूसरा माल बताते हैं, दूसरा सैंपल बताते हैं कि श्रावक बनना हो तो क्या करना चाहिए। वैसे श्रावक के 12 व्रतों को तो लगभग सब जन जानते हैं। जिनको प्रतिक्रमण आता है वो तो अच्छी तरह से श्रावक के 12 व्रत जानते हैं। साथ साथ में जीवन अच्छी तरह चलाने के लिए और संसार में रहते हुए भी कर्म बंधन कैसे कम हो, उसके लिए ज्ञानियों ने मार्गानुसारी के 35 गुण बताए हैं। मार्ग का अनुसरण करने के लिए, जिस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, उस मार्ग का अनुसरण करने के लिए 35 गुण बताए हैं। ये 35 गुण बताने का कारण क्या है? इन 35 गुणों को कोई तिर्यंच प्राणी कर सकता है क्या? 4 गति के जीव दुनिया में है। 4 गति के जीव दुनिया में है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नारकी के जीव कुछ त्याग नहीं कर सकते, वे दुख में दीन हैं। तिर्यंच के जीव, उन्हें बुद्धिहीन है। तिर्यंच जीवों को कोई बुद्धि ही नहीं है, तो तिर्यंच के जीव बुद्धिहीन है। देवलोक के जीव सुख में लीन है। धर्म कैसे करना चाहिए, जीवन कैसे बिताना चाहिए, उनको कुछ पता ही नहीं है। और देवलोक के देवता हो, नारकी हो, तिर्यंच के जीव हो, उनको कुछ आजीविका चलाने के लिए काम करना पड़ता है क्या? तिर्यंच के जीवों से तो बहुत सारे लोग काम लेते हैं, परंतु नहीं भी काम करे, समझो कुत्ता बिल्ली ये कुछ काम करते नहीं है, भले कि आप लोग उसको पालते हो घर में, या तो शायद कोई नहीं पालता होगा, लेकिन घर में आप कुत्ते को पालते हैं। एक खाली आपकी रोटी खाता है इसलिए वो निभाता है, बाकी वो कोई इतनी समझ उसमें रहती नहीं है। आप लोग उसको मनुष्य जैसा बनाने की कोशिश करते हो, बाकी वो कोई मनुष्य बन नहीं सकता है। आजीविका यानी अपना जीवन गुजारा चलाने के लिए पुरुषार्थ किसको करना पड़ता है? एक अकेले मनुष्य को करना पड़ता है। तो पाप किसे करना पड़ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा पाप किसे करना पड़ता है? मनुष्य को ही करना पड़ता है। आपने
दुनिया में ऐसा कभी सुना है कि कुत्ते को किसी ने कहा हो एक गधे जैसा है? मनुष्य रूप से जीता नहीं है, इसलिए मनुष्य को ज़्यादा पाप लगता है। मनुष्य रूप से जीता नहीं है, इसलिए उसे ज़्यादा पाप लगता है। यदि किसी को बुद्धि कम हो तो तुरंत मनुष्य को लोग कहते ये गधे जैसा है। दिन भर भू 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 बड़बड़ 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 करते हो, किसी के पीछे पड़ गए हो तो क्या कहते? ये कुत्ता जैसा भुगता चलेगा दिन भर। कहते कि नहीं कहते हैं? ये सारी उपमाएं कोई देवलोक के देवता को, नारकी के जीवों को या तिर्यंज प्राणियों को कोई ऐसा कहता है कि ये मनुष्य जैसा है, लेकिन मनुष्य के जैसे जीता ही नहीं है। जो मनुष्य दूसरों को त्रास देता है, परेशान करता है, वैसे मनुष्य के लिए क्या कहते हैं? वो तो राक्षस है, राक्षस। लेकिन जो मनुष्य दूसरे के भलाई के काम करता है, दूसरे के दुखों को दूर करता है, उसे क्या कहते हैं? यो तो देव मिनक है, कहते हैं ना। ये तो मनुष्य होते हुए भी देवता के समान है। तो आप विचार करिए, मनुष्य जन्म में अलग अलग रूप मनुष्य को दिए जाते हैं। एक मनुष्य के पीछे ही श्रेष्ठ बनना भी लिखा हुआ है, कनिष्ठ बनना भी लिखा हुआ है। वह देव भी बन सकता है, दानव भी बन सकता है, सब उसके हाथ में है। बाकी तीनों गति के जीवों के हाथ में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए मनुष्य के लिए सब व्रत, नियम, बंधन, ये सब कुछ किसके लिए बताए गए हैं? मनुष्य के लिए ही बताए गए हैं। और मनुष्य लेकिन बाहर की संपत्ति जुटाने में बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया है। भौतिक सुखों के पीछे जितना मानव दौड़ता है, उतना तीनों ही गति के जीव नहीं दौड़ते हैं। किसी अपना बंगला अच्छा बने, इसके लिए कोई जीता है क्या? शायद किसी पक्षी को, समझ लो पोपट, तोता हो, उसको सोने के पिंजरे में रख दिया तो खुश होगा क्या? उसको लोहे के पिंजरे में रखो या हीरे जड़ित सोने के पिंजरे में रखो, तो वो किस में खुश रहेगा? बताइए, किस में खुश रहेगा? सोने के पिंजरे में खुश रहेगा? नहीं खुश रहेगा ना। क्यों? इतना अच्छा सोने का पिंजरा है तो फिर खुश होना चाहिए ना उसको, लेकिन वो खुश नहीं होता है। तो उसका कारण क्या है? वो बंधन में है। उसको इतना समझता है मैं बंधन में हूँ। और आप लोग बहुत बढ़िया बंगला बना लेते हो, सब प्रकार की सुविधा बसा लेते हो, तो उसमें खुश रहते हो ना। खुश कोई होता नहीं है, लेकिन बाहर से खुशी प्राप्त करने के लिए साधन बसाता है। जितने साधन बसाते हैं उतना दुख ज़्यादा होता है। पहले के ज़माने में एक चौके का घर और एक बड़ा सारा हॉल रहता था, वहाँ सब लोग हिल मिल के रहते थे। आज चौके में खाना हो गया तो चौके के अंदर आपको एक चीटी दिखेगी, खाली आदमी तो दिखेगा नहीं, और हॉल में तो कोई मिलेगा नहीं। हर एक व्यक्ति कहाँ जाके बैठेगा? अपने अपने रूम में जा कर के बैठेगा। सो एक दूसरे को कब मिलते हैं? व्यक्ति एक दूसरे को कब मिलते हैं? जब कुछ काम पड़ा तो ठीक है, भोजन करे साथ में तब तक ठीक है। एक भोजन करता है 12 बजे, दूसरा 1 बजे, तीसरा 3 बजे, चौथा 5 बजे। बहुत बार गोचरी को जाते ना हम लोग, तब श्रावक लोग भोजन करते रहते हैं। तो मैंने पूछा, ओहो चोयार करता लागो थे? अरे मारसा दिन भर आबर जिमरिया है, क्या रो चोयार करे? ऐसी दुर्दशा आज चल रही है। इतना सुंदर मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी क्यों इतना देर लगाया जाता है भोजन पानी में? किसके पीछे पड़े हैं? किसके पीछे पड़े हैं? भौतिकता, पैसा। भौतिकता के कारण ही
जीवात्मा को जो प्राप्त होना चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होता है। और जितना व्यक्ति बाहर भटकता है, जितनी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, उतना वह व्यक्ति दरिद्र है। जो अंदर से अंतर आत्मा में सुखी होता है ना, वह बाहर की वस्तुओं के लिए दौड़ता नहीं है। शायद बाहर की वस्तु चार जो आत्मार्थी है उसके पास में दो वस्तु ज़्यादा भी हो गई ना, वो परेशान हो जाता है। ऊपर से कदी आटू निकलेला कि नहीं मालूम है, परेशानी हो जाती है उस जीवात्मा को। परंतु जो जीवात्मा बाहर की वस्तु इकट्ठी करने में ही पड़ा रहता है, समझना जितना व्यक्ति बाह्य में मौज मानता है, वह अंतर से उतना ही दरिद्र होता है। जब अंदर का भिखारी होता है ना, वो बाहर की चीज़ें ढूंढता है। जो अंदर से संपन्न है, वो बाहर की चीज़ों में कभी भी सुख नहीं मानता है। अपने आप को टटोलना है, अपने आप को देखना है। विषयों के काम भोगों के लिए जो व्यक्ति प्रयत्न करता रहता है, विषय और भोग विषयों के अंदर जिसका भी जीवात्मा परिभ्रमण करता है, वह महादरिद्री है, महाभिखारी है। अब हम क्या है, हमारा स्टेज कहाँ पे है, वो अपने आप को ढूंढना है। बहुत सारे शहरों में देखने की इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे साधन बसाए होते हैं, अंतर आत्मा में जाने का उन्हें कब समय मिलेगा बताइए। जिसको बाहर में ही भागने का पड़ा है, वो अंतरात्मा में जाना सोचेगा ही नहीं। और यह जीवात्मा राग द्वेष के कारण ही भव भ्रमण करता है और बंधन में बंधता ही जाता है। इसीलिए प्रतिक्रमण के जो 33 बोले उसमें दो ही बंधने ही, राग बंधने नाम, द्वेष बंधने नाम। राग और दोष, ये दो के बंधन में सारी दुनिया बंधती चली जा रही है और इंद्रियों के विषयों की भीख मांग करके बाह्य भोगों के अंदर पड़ते जा रहे हैं और अंदर से दरिद्र होते जा रहे हैं। जो जितना बाहर भागता है, वो उतना अंदर से खोखला होता जाता है। एक रशियन व्यक्ति जिसका नाम था गोर्की, रशियन व्यक्ति गोर्की जो था, वह अमेरिका में जाता है। अभी जैसे कोई महाराष्ट्र में आया है फॉरेन से, या बड़ी सिटी में आप लोग बम्बई में जाते हो, बम्बई में 2-3 दिन के लिए होटल बुक करके आप रहते हैं। नाम क्या लेते हैं, बस अगर टाबरा ने मुंबई बताए देवा ना, टाबरा साथे स्वतारो काम हुए वो कोई नहीं के, टाबरा ने थोड़ी मुंबई बताए देवा। फिर क्या करते हैं, जो बॉम्बे दर्शन की बस होती है ना, वो बॉम्बे दर्शन की बस कर लेते हैं और पूरे बम्बई में ये देख वो देख वो देख सारा घूम घाम के शाम को रिटर्न वापस आ जाते हैं। फिर आधा रह जाता है, दूसरे दिन वापस बस कर लेते हैं। फिर जितना भाग बाकी रहा है वह देखने के लिए जाते हैं। तो ये जो रशियन गोर्की अमेरिका में आता है, तो वो भी आपके जैसा ही, परंतु वो आपके जैसा था देखना, पर उसका देखने का तरीका अलग था। देखने का तरीका अलग होता है हर एक व्यक्ति का। तो वह वहाँ के गाइड को साथ में लेता है, अमेरिका के गाइड को, जो बताने वाला सारी अमेरिका बताने वाला है, उसको साथ में लेता है और पूरे अमेरिका में वह जा कर के घूम करके आता है। और कहीं पर भी जा कर के आओ तो लोग, बहुत सारे जो रमणीय स्थल है, मनोरंजन के स्थल है, वहाँ पे एक नोटबुक रखी होती है। देखिए आपने कभी, उस नोटबुक में क्या लिखना रहता है, आपको ये कैसा लगा उसका अभिप्राय लिखो। अब अभिप्राय की नोटबुक उस अमेरिकन व्यक्ति के, रशियन व्यक्ति गोर्की के हाथ में दी थी और उस गाइड ने कहा कि ये पूरा अमेरिका आपने देखा, तो आपका क्या अभिप्राय है, जरा इस नोटबुक के अंदर लिख दो। आपको कैसा लगा अमेरिका? गोर्की के आंखों में पानी आ गया। तब उसने कहा क्या हो गया?
आपको अमेरिका अच्छा नहीं लगा? बोले जिस नगरी में, जिस देश में मनोरंजन के इतने स्थान बनाने पड़ते हो, इतने साधन बसाने पड़ते हो, वह व्यक्ति कितना दरिद्र होगा। आप इसको दरिद्र समझते या संपन्न समझते? बताइए। संपन्न समझते हैं ना सब लोग। अरे कोई उठे देखन जिसो होतो मारसा, इतना खेळणरा साधन, इतना सगळा बगीचा, बाग बगीचा, जो अंदर में नहीं जा पाता है उसको बाहर की सारी वस्तु अच्छी लगती है। लेकिन गोर्की सामान्य वस्तु नहीं था, बड़ा फिलोसोफर था। उसने विचार किया, अरे ये क्या है, इतने बाह्य साधन, यहाँ के लोग अंदर से कितने खोखले होंगे, अंदर से कितने दरिद्र होंगे, जिन्हें अंदर में संतोष नहीं मिलता है, इसलिए बाहर भाग रहे हैं, बाहर के साधन बसा रहे हैं, बाहर का देखने के लिए सब। जिसके घर में जितने ज़्यादा साधन, सोच लेना आप अभी कैसे घर किसो बसा बने चाहिए। जिसके घर में जितने ज़्यादा पाप के साधन, समझ लेना वह व्यक्ति अंदर से उतना ही खोखला है। अंदर से अंतर आत्मा में उसको कुछ भी पवित्रता की समझ नहीं है। हम लोगों को तो बहुतों के घर में, बंगलों में जाकर के रहने का मौका मिलता है। 4 दीवारों में पूरी दुनिया लोग बसा रहे हैं, 4 दीवारों में पूरी दुनिया बसा रहे हैं। थिएटर भी घर में है, स्विमिंग पूल भी घर में है, और योगा के क्या जिम भी जिसके घर में है, 3-4 मंजिला मकान बन जाता है, और सब घर में बसाई मारसा कठे बारे जावनो काम ज नहीं। भले ना उन सगा जिमरा साधन माथे धूल चढ़ जावे। घर में जब आ जाती है ना वस्तु, नवा 9 दिन खेचाता है, 13 दिन उसका क्रेज रहता है। कोई भी नई वस्तु आई ना, तो जो आत्मार्थी जीव होता है ना, उसको 7-8-10 दिन उसका क्रेज रहता है। बच्चों के भी हाथ में आपने खिलौना दिया ना, वो थोड़ी देर तक खेलता है, और थोड़ी देर के अंदर जो उसके हाथ में से लिया ना, तो जितना चिल्लाता है ना, थोड़े दिनों के बाद वो वस्तु कहाँ जाके पड़ती है, वो बच्चा वापस उसको देखता भी नहीं। परंतु बस बाह्य इकट्ठा करना, ऐसे में इतना समय बर्बाद हो जाता है। गोर्की के आंखों में आंसू आए, और अभिप्राय के अंदर उसने इतना ही लिखा कि मैं अमेरिका को बड़ा संपन्न देश समझता था, परंतु मुझे पता चला कि इतने दरिद्री यहाँ पर बस रहे हैं, जहाँ पर मनोरंजन के साधन इतने बसाने पड़ते हैं। मनोरंजन क्या होता है, मन का रंजन क्या करना चाहिए? बताइए, मनोरंजन क्या होना चाहिए? अंतर का मनोरंजन, मन का रंजन करना है। बाह्य चीजें थोड़ी तो मनोरंजन कर सकेगी। अंतर आत्मा में जाना है, तो मनोरंजन के साधन तो बाह्य में बहुत सारे मिले हैं, परंतु बाह्य साधन हमें हमारी निर्धनता के सूचक है। और विषय वासना से यदि मुक्त बनना है, तो आपको हमको जैन शासन मिला है। जैन शासन में मिला जो जन्म, जैन शासन में, ऐसा जैन शासन में जो जन्म मिला है, आपकी हमारी अत्यंत पुण्यवानी है, जिस कारण से जैन शासन में हम लोग जन्मे हैं। दूसरा कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को प्राप्त करना है तो क्या करना है? आध्यात्मिक साधन प्राप्त करना है। हमें आध्यात्मिकता तभी प्राप्त हो सकती है कि जब हमने अपने आत्मा का कुछ साधना आराधना प्राप्त कर ली है। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। शासन मिला प्रभु का, सौभाग्य है हमारा। आराधना हो ऐसी, नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का, रिश्ते
रिश्ते अनेकों भव भाव इस जीव ने बनाए, कोई जगह न खाली जहाँ पे जन्म न पाए। चारों गति भटकते नहीं पा सके किनारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का। नरभो मिला था पहले, उपयोग कर न पाए, सम्यक में ही जीना वो भावना न लाया। नरभो मिला था पहले, उपयोग कर न पाए, सम्यक में ही जीना वो भावना न लाए। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, आराधना हो ऐसी नहीं जन्म ले दोबारा। शासन मिला प्रभु का। हमें भगवान का शासन मिला है, आपका हमारा सौभाग्य है। हमारा जो बंधन है वो दिख रहा है किसी को? बंधे हुए है, सही बंधे हुए है, बंधे तो है। किससे बंधे? लेकिन दिखते नहीं है। हाथी को बांधा है तो उसकी जंजीर दिखती है। पशु को यदि पिंजरे में बांध रखा है तो वह भी दिखता है। सांप को करंडी में डाल के रखा है तो उसका भी बंधन दिख रहा है। वाघ है जो शेर है, उसको यदि पिंजरे में रखा है तो वो भी दिख रहा है। नदी भी दो किनारे में बंधी हुई है, वो भी हम देख सकते हैं। तंबूरे के तार जो है वो भी बंधे हुए रहेंगे तो ही सुर निकलता है, वो भी बंधे हुए हमें नजर आ जाते हैं। परंतु इन सभी के बंधन दृश्य है, हमारा बंधन अदृश्य है। और अदृश्य होने के लिए हमें पता ही नहीं चलता है हम बंधन में है, इसलिए कभी छूटने की कोशिश ही नहीं करते हैं। पशु तो बंधन में रह कर के बंधन का सुख मानते हैं, आप तो उतना भी बंधन नहीं चाहते हो। पशु बंधन में रह के बंधन का सुख भी पाते हैं। आप लोग शायद पहले के ज़माने में अभी भी गाय भैंस पालते होंगे ना, गाय भैंस तो पालते हैं ना लोग। तो जब गाय को चरने के लिए छोड़ देते हैं, शाम के समय में गाय वापस आती है तो वह अपने अपने स्थान पर वापस आती है कि नहीं आती है? मालिक यदि कुछ काम में बिजी हो और मालिक को पता ना चले कि गाय भैंस वापस आ गए हैं तो क्या करती है वो? हंबरडा फोड़ती है, मालिक को कहती है मैं अपने स्थान पर वापस आ गई हूँ। वो बंधन में रहने के लिए इसलिए तैयार हो जाती है कि उसे पता है यहाँ मेरी रक्षा है। यदि मैं बाहर भटकती रहूँगी तो बाहर के कोई जानवर भी मुझे खा लेंगे, और यहाँ मेरी खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था है। वो चरने वाला पशु भी समझ सकता है कि बंधन में रहने का कितना सारा फायदा है। तो हमें ये मार्गानुसारी के 35 गुण है, वह भी बंधन में रहना सिखाते हैं। कुछ तो जिंदगी में बंधन चाहिए, कुछ तो जीवन संपन्न बनाने के लिए, हमारे अंदर की दरिद्रता को दूर करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
चार गति के चक्कर में भ्रमण करते हुए हमारे जीवात्मा ने अनेक बार देव, तिर्यंच, नरक आदि जन्म लिए, मनुष्य जन्म भी कितनी बार प्राप्त किया होगा, परंतु आज दिन तक हम बंधन में आए ही नहीं। बंधन हमारा है जो अदृश्य बंधन है, उससे छूटना है और दृश्य बंधनों में बंध जाना है। तो क्या करना चाहिए? अपने को भी पिंजरे में बंद करके रखना चाहिए क्या? नहीं। हमारे बंधन न अंदर के बंधन दिखते हैं, न बाहर के बंधन दिखते हैं। बंधन दिखेंगे नहीं तो ही बंधन से छूटेंगे हम लोग। तो बंधन में आ जाना है। हम हमारा जीवन कैसे चलाते गए? जीवन चलाने में हमारा आजीविका चलाना। आप कोई साधु तो है नहीं ना? लिया पात्रण साले गोचरी ने, ना पैसो लागे ना टको, ढूंढियो धर्म पक्को, ना पैसो लागे ना टको। कोई पैसा लगता नहीं, कोई टका लगता नहीं है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, रहने की जगह, कोई भी चिंता साधु को है? कुछ भी चिंता नहीं है। चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए सो शांत शाह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो बादशाह का बादशाह है, और जिसको सब कुछ चाहिए वो क्या है बताइए? अभी मैंने कितनी बार नाम लिया था? जो दरिद्र है, जिसकी जितनी मांग है, जो रोज के 100 रुपये कमाता है ना, वो क्या सोचेगा? 200 रुपये मिल जाए तो अच्छा। जो 1000 रुपये कमाता है वो सोचेगा 10,000 मिल जाए तो अच्छा। जो लाख कमाता है वो क्या सोचेगा? करोड़ मिल जाए तो अच्छा। जिसको करोड़ मिलते हैं वो क्या सोचेगा? 10 करोड़ मिल जाए तो अच्छा। अब वो 100 रुपये मांगने वाला भिखारी बड़ा है या करोड़ रुपये मांगने वाला भिखारी बड़ा है? किसो लागे सुनाने को वाटे? मस्त वाटेगे? बस पूछो, अपनी आत्मा को पूछो, हमारी कैटेगरी कौन से भिखारी में आ रही है? कितने बड़े भिखारी हैं हम? कितने अंदर से दरिद्र है हम? ये अपने आप को पूछना होगा, तो ही हमारा आगे का जो आत्मिक गुण है उसका पालन होगा। पशु स्वयं अपने मालिक के घर आ जाते हैं और खिले से बंध जाते हैं और वह अपना रक्षण पा लेते हैं, परंतु जो मोकाट सुटेरा रहे ना, अभी वो जो बंद खिले से कोशिश कर रहा है बांधने का, और जब वो बंधा ही नहीं जाता है, बंधा ही नहीं जाता है, तो उसको कौन सा ढोर कहते हैं? वो मोकाट सुटेरो ढोर। गुजराती में इसके हराया ढोर कहते हैं, हरायु ढोर, माजेलो जानवर, ऐसा उसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। अब इसको हराया ढोर गुजराती में तो कहते हैं, हिंदी में मुझे लगता है कि मोकाट छूटा हुआ, वो खिले से बंधता ही नहीं है, तो क्या मालिक उसको ऐसे ही छोड़ देता है क्या? खींच के लाएगा, वो कितना भी दौड़ेगा तो भी खींच के लाएगा। नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? एक जन पीछे से मारेगा और आगे से एक जन उसको पकड़ करके खिले से बांध देगा। पचे थाने इसको बांधना जरूरी है कि? मनुष्य तो समझदार है, उसको मार करके खींच करके बांधना जरूरी है क्या? नहीं। जब भी हमारा जीवन आजीविका चलानी गए, हमारे जीवन को संपन्न बनाना गए, तो हमारी जीविका कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसका लक्ष्य रखना अत्यंत जरूरी है। और मार्गानुसारी का उसका पहला गुण है, वह है विभव संपन्न, न्याय विभव संपन्न। पहला गुण क्या है? न्याय विभव संपन्न। न्यायपूर्वक वैभव से संपन्न बने। अन्याय की कोई भी कमाई नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं माँ साहब अन्याय के बिना आज क्या पैसे वाला हो सकते हैं क्या? जितना पैसे वाला न्याय से होता है ना, अन्याय से कोई पैसे वाला नहीं होता है। और अन्याय का एक पैसा घर में से लाखों रुपए को लेकर के चला जाता है। किसका बीमारी में चला जाता है, किसी का कोई नुकसानी में चला जाता है। दिन भर
मेहनत करने के बाद 5-1 हज़ार रुपये कमाए हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 15-20 हज़ार का खर्चा हो जाता है। और जो न्याय से कमाते हैं ना, उनके घर में कोई ज़्यादा नुकसानी नहीं होती है, उनके घर में ज़्यादा कोई बीमारियां नहीं आती है। लोग क्या कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं ना, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आता है, उनको कभी पैरालिसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उनको कोई बीमारी, ऐसी बड़ी बीमारी क्यों नहीं आती? फिर क्या कहते हैं, ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनको तुरंत हार्ट अटैक आ गया, आपको चलो चलो आपका बाईपास करना होगा, ऐसा कहते हैं। ये सब कर्म के अधीन। जिसके पास से जितना हमने लूटा है वो उतना भरना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारा छुटकारा होने वाला नहीं है। बाय चांस पूर्व जन्म की पुण्याई का जत्था आपने बहुत ज़्यादा बांध लाया है, पुण्याई आपने बहुत ज़्यादा कमा के लेकर के आए हो और यहाँ अन्याय से बहुत पैसा कमा रहे हो। जब तक पुण्याई का जोर है तब तक 1000 गुना माफ़ है। जब तक पुण्याई का जोर है तब तक 1000 गुना माफ़ है। जो पाप किया हुआ है ना, वो जब तक उदय में नहीं आता है तब तक सब सुख से रह पाते हैं, परंतु जब पाप उदय में आ जाता है तब पता नहीं कैसे लक्ष्मी अपनी चली जाती है, कैसे आपत्ति आ जाती है। खराब से खराब वर्तन करने वाले व्यक्ति को भी कोई आँच नहीं आती है जब तक पुण्याई है। और जिस दिन पुण्याई खत्म हो जाती है और न्यायपूर्वक धन कमाया हुआ नहीं रहता है, धन ऐसा ही पड़ा रहता है और मनुष्य की हालत बिगड़ जाती है। आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने अपने साथ में एक भी पैसा ले जाया नहीं है। ले गया है क्या? कोई भी लेके गया नहीं है। एक व्यक्ति जो 60 करोड़ का मालिक था, कितने? 60 करोड़ का मालिक एक व्यक्ति था। किसी ने उसके पास से 1000 रुपये लिए थे। जो किसान था, खेती करता था, उसने उधारी से 1000 रुपये उस 60 करोड़ की आमदनी वाले व्यक्ति से लिए। अब वो लिए तो जल्दी भेज नहीं पा रहा था, बार बार नौकर को भेज के इसने बेचारे उस किसान ने खाना पीना कम करके पैसे जोड़ जोड़ के 1000 रुपये बनाए और उस सेठ को जो 60 करोड़ का आमदनी वाला था उसको 1000 रुपये वापस ले जाके देता है और कहता है, सेठ जी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बारिश के दिन आए हैं, मेरी खेती मुझे करना है, मेरे पास में कुछ भी धन नहीं है, कुछ पैसे मेरे पास में नहीं है, आप मात्र 400 रुपये मुझे दे दीजिए, मैं बीज लेकर के आऊँगा और मैं खेती में बोऊँगा, बारिश अच्छी हो जाएगी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। यदि मेरी खेती अच्छी फसल आ गई, मेरे पास में बैल भी नहीं है खेत में जोतने के लिए, हल को जोतने के लिए बैल भी नहीं है, मैं और मेरी पत्नी दोनों जन बैल की जगह जूत करके खेती करेंगे, परंतु 400 रुपये दे दीजिए तो मैं अच्छे बीज लेकर के आऊँ, मेरे पास में पैसे नहीं है। बहुत हाथ जोड़ के विनती करता है तो सेठ कहता है, अरे तेरे लिए पैसे कमाए क्या हमने? जब देखो तब मांगने आता है, अभी 1000 रुपये दिए और 400 रुपये वापस मांगने लग गया है, शर्म नहीं आती है? बहुत सारी गालियाँ भी दे देते हैं। वो व्यक्ति कहता है, दोबारा नहीं मांगूंगा, बस एक बार खेती में फसल आ जाए ना, फिर मैं दोबारा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, खाली 400 रुपये दे दीजिए ना। बहुत कहता है तो सेठ उसको धक्का बुक्की करते हैं, मारते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं। तब वह कहता है, देख लूँगा मैं, देख लूँगा। अरे तू क्या देखेगा मेरे को? पैसे लोगों वाले लोगों को थोड़ा घमंड रहता है कि ये क्या गरीब मुझे क्या कर लेने वाला है, लेकिन किसी को तुच्छ मत समझो। कौन कब क्या कर बैठेगा कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके पास में थोड़े से पैसे जो बचे थे, वह दुकान में जाता है, घासलेट खरीद करके लेके आता है, खुद के ऊपर घासलेट छाट लेता है, दुकान में जाता है, उस सेठ के पास में वो पायरी चढ़ने लग जाता है,
दोपहर का 1 बजे का समय। सब जन भोजन करने के लिए अपने अपने घर पर गए थे। सेठ जी भी बात देख रहे थे, अभी बेटा आएगा फिर मैं चला जाऊंगा भोजन करने के लिए। और वह देखता है सेठ अकेले है, वो आधा घासलेट अपने ऊपर छाटता है, आधा सेठ जी के ऊपर छाटता है, काड़ी लगा देता है और सेठ जी को पकड़ लेता है गले में। अब सेठ जी छुड़ाने के लिए बड़ी ताकत लगाते गए, चिल्लाते गए, परंतु वह इतना गुस्से में ताकत बहुत ज़्यादा आ जाती है। मुझे गालियाँ देता, क्या कर लेगा देखता हूँ, कहता है ना, ऐसा पूरा उसको पकड़ लेता है सेठ को। और सेठ जलते हुए चिल्ला रहे गए। बेटा दुकान पर आता है, देख रहा है पिता की हालत, उस व्यक्ति को, दोनों को देख रहा है। वो कहता, अरे मेरे पिता को छोड़ तू। बेटा विचार करता है, इनको तो जलते से थोड़ा तो बचा लो, लेकिन वह व्यक्ति कहता, तू जो बीच में पड़ा तो तुझे मैं पकड़ लूँगा, तुझे भी जला दूंगा, तू जो बीच में पड़ गया तो। हर एक व्यक्ति, बाप मरे या माँ, खुद के जान को सब जन बचाते गए। बेटा भी देखता रहेगा। 60 करोड़ की संपत्ति पड़ी रही ऐसी, और ऐसे ही अग्नि में वो सेठ जल करके खाक हो गया। संपत्ति न्याय संपन्न हो और न्यायपूर्वक दूसरे के ऊपर अन्याय न करते हुए जो दुखियों के दुख दूर करते हो, उसके ऊपर ऐसी आपत्ति विपत्ति कभी नहीं आती। लेकिन किसी का अपमान कर दिया, किसी को गालियाँ बोल दी, अपने पैसे का घमंड करके दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशें भी कर दी, तो ऐसी हालत हो जाती। तब मार्गानुसारी का पहला गुण कहता है, आजीविका तो हर एक को चलानी पड़ती है, पैसा तो कमाए बिना रोटी मिलती नहीं है। मुख्य आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 बातें तो हर एक जीवात्मा को लगती ही लगती है, और जब तक ये 3 बातें प्राप्त नहीं होती है, तब तक जीवात्मा अपने आप को कभी बचा नहीं पाता है। पूछो अपने आप को, आप कहाँ हो? सोचो, आप कहाँ हो? सब जन कहाँ हो? कहाँ से आए हैं? कहाँ पे जाना है? कुछ पता? जानकार तो बहुत है ना, मनुष्य को जानकारी बहुत रहती है ना, परंतु जानकारी है किसकी? किसकी जानकारी है? होती दूसरों की जानकारी है। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, किसकी बहू कैसी है, कौन किसका क्या कर रहा है, ये सब पता है। स्वतः घर में कितना अंधार है, वो कोई देखने वास्ते तैयार नहीं। खुद कहाँ है उसको पहले देखो, उसको पहले समझो हम कहाँ पे हैं। एक बार हुक्कर नाम का एक व्यक्ति बड़ा पैसे वाला हेलीकॉप्टर से जा रहा था, खुद का हेलीकॉप्टर, लेकिन देखा उसने कि मशीनरी में कुछ तो भी गड़बड़ी है। अब ये गिर के टूट जाए और मरूं, इसकी अपेक्षा उसने धीरे 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 उसको नीचे उतार दिया। एक शहर से दूसरे शहर जाना था, परंतु उसने देखा कि ये अब गिर जाएगा तो उसने उतार दिया। अब ऐसे जगह पे उतरा जहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा था, पूरे झाड़ी ही झाड़ी, जंगल ही जंगल था, कोई मानव मात्र दिख नहीं रहा था। तब वो नीचे उतरता है, चारों ओर देखता है, मैं कहाँ उतरा हूँ, उसको समझा ही नहीं। अब जब प्लेन से उतरते गए या हेलीकॉप्टर से उतरते गए तो कौन सी नगरी में उतरा है वो जानता ही नहीं था, जानता ही नहीं। नीचे उतरता है, कोई आदमी दिखे तो उसको पूछूं, और उसको एक आदमी दिख जाता है। जैसे ही आदमी दिखता है, उस आदमी को वह पूछता है कि वेयर इज, यानी इधर कोई रेलवे स्टेशन है, इज हियर बस स्टॉप, इज हियर बस स्टॉप, यहाँ कोई बस स्टॉप है? बस बीस कहीं, अभी हेलीकॉप्टर तो पड़ गया नीचे। तो वो व्यक्ति क्या कहता है? आई डोंट नो। वो क्या कहता है? आई डोंट नो। वो अमेरिका का था उद्योगपति, और वह जब जंगल में उतरा है तो वह गमार जैसा दिखने वाला, एकदम कैसे ना गामड़ियों, आप क्या बोलते हैं उसको, खेड़वड़ जैसे, एकदम छोटे गांव वाला जो आदमी था,
उसको देखता है तो कहता है कि इधर कोई बस स्टॉप है। वो कहता है आई डोंट नो। तो फिर वो दोबारा प्रश्न पूछता है वेयर इज रेलवे स्टेशन, यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन है? तो वो कहता है वो आई डोंट नो। फिर वो दोबारा पूछता है वेयर एयरपोर्ट, कहीं पर एयरपोर्ट है? वो कहता है आई डोंट नो। ये 3 बातें सुनने के बाद वह जो प्लेन में आया हुआ व्यक्ति था वह होकर कहता है अरे आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, कुछ भी तुझे पता नहीं है क्या? वह कहता है कुछ भी तुझे पता नहीं है? तो आई थिंक दैट यू डू नॉट डोंट नो एनीथिंग, यानी तुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ भी पता नहीं है। वह व्यक्ति क्या कहता है, जरा रुको, आपको मैं बताता हूँ कि मुझे क्या पता नहीं है। नो नो सर, आई नो मोर देन यू, आई नो मोर देन यू। अरे रुको भाई रुको, आपसे मैं ज़्यादा जानता हूँ, आपसे मुझे ज़्यादा जानकारी है। आप तो हुकर का दिमाग गर्म हो जाता है। दिमाग कहाँ गर्म करना वो भी लोगों को पता नहीं चलता है। अब खुद को तो पता नहीं अपने कहाँ पे है और दूसरे की तपास करते फिरते हैं। खुद कहाँ है वो जानकारी नहीं और दुनिया की जानकारी लेते हैं। तो वो कहता है कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है। तो क्या जानता है तू? तो वह व्यक्ति कहता है आई नो वेयर आई एम, आई नो वेयर आई एम। मैं ये जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, परंतु बट यू डोंट नो वेयर आर यू। लेकिन आप नहीं जानते हो कि आप कहाँ हो। आपको तो ये भी पता नहीं आप कहाँ हो। मैं कहाँ हूँ इतना मुझे पता है और आप तो वो भी नहीं जानते हैं कि आप कहाँ हो। तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ ना। अब ऐसे यदि कोई कहे तो क्या हालत होगी बताओ? है कटे है माने मालूम है आप कहाँ है यह आपको भी पता नहीं है। और आप यदि दूसरे को पूछे आप कटे हैं कहिए माने सबको मालूम है। अरे पहला थे कटे वो तो देखो, पचे दूसरा कटे है वो देखो। तो कहने का मतलब इतना ही है, पहले खुद कहाँ है उसको जानो। खुद कहाँ है यह जब तक नहीं जानोगे तब तक जीवन में कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। और फिर जीवन का आनंद प्राप्त करने के लिए कभी महाबलेश्वर जाओगे, कभी गोवा जाओगे और कभी पाँचगनी जाओगे। घूमने के लिए बार बार जितने भटकोगे कहीं पर से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अपने आप को जानो। इतना सुंदर मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो गया है तो अब देर लगाने जैसा नहीं है। तन मानव का पाग लिया है, फिर क्यों देर लगाए, समय तेरा जा रहा है, समय तेरा जा रहा है। त्यागी वैरागी गुरु हमारे चरणों में शीश झुका ले, समय तेरा जा रहा है, समय तेरा जा रहा है। ओ भोले प्राणिया दुखों से जो तू घबराएगा, भव सिंधु से नैया फिर न तिरा तू तेरी पाएगा। इस जीवन का नहीं भरोसा, इस जीवन का नहीं भरोसा, हंस कहाँ उड़ जाए, समय तेरा जा रहा है, समय तेरा जा रहा है। तन मानव का पाह लिया है, फिर क्यों देर लगाए, समय तेरा जा रहा है, समय तेरा जा रहा है। ओ भोले प्राणिया कुछ न किया रे तूने आय के, आत्म तिरेगी कैसे बात न मानी, अरे रुक रे। पुण्य उदय से नर भव पाया, पुण्य उदय से नर भव पाया, ऋषि मुनि समझाए, समय तेरा जा रहा है, समय तेरा जा रहा है। तन मानव का पाह लिया है, फिर क्यों देर लगाए, समय तेरा जा
रहा है, समय तेरा जा रहा है। कहाँ जा रहा है समय? समय कहाँ जा रहा है? दरिद्रता में या संपन्नता में? बताइए। दरिद्रता में। संपन्नता प्राप्त करने के लिए 1 घंटा, वो भी जो आए हैं वो, जो नहीं आए हैं वो कहाँ बिता रहे हैं? दरिद्रता में या संपन्नता में? दरिद्रता में, क्योंकि भौतिकता के पीछे पड़े हुए हैं। जो 1 घंटा भी अंतर आत्मा के लिए देता है वह संपन्नता प्राप्त करता है। न्याय संपन्न विभव आजीविका चलानी है। न्याय से जो कुछ प्राप्त करता है उसके संपत्ति कहीं भी नहीं जाती है। आपने बहुत बार इसका परीक्षण भी किया होगा। जब आपकी कोई मूल्यवान वस्तु खो जाती है और वापस मिल जाती है ना, तब क्या कहते हैं? मारे सच्चाई रा कमाई रहो तो भाई मिल गयो। इतना मस्त मोठेपना सु केवे मारा सच्चाई रा कमाई रहो तो मिल गयो। लेकिन जो चीज़ चली गई है वो वापस नहीं मिलती है। तब ऐसा कभी मुंह से कहा क्या आपने कि अबे कई अन्य ऐसो पैसों कमायो है, पानी रो पैसों तो पानी में जाइला। खुद के लिए ऐसा कहा क्या? लेकिन दूसरे के लिए कितनी बार कहा? विचार करो। दूसरा कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, अथवा किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के पीछे लाखों रुपए का खर्च हो गया है, तो तुरंत हमने क्या कहा? जिसा करीला, जिसा फेरीला। कहा है कि नहीं कहा है? ये सारा जीवन कैसे जीना चाहिए? हमारा जीवन अपने लिए कैसा है और दूसरे के लिए हम क्या कहते हैं? अभी मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो तुरंत आपके मन में भी ऐसा ही होता होगा। वे है ना हिसाब से भाई घनस 2 नंबर पैसा कमावे पचे जावे चलाना पैसा हिसाब। पर मैंने क्या किया? हम कैसे हैं, खुद कहाँ पे है वो हमें पता नहीं है। जिस प्रकार उस हुकर को पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, उस गमार को तो पता था कि मैं कहाँ हूँ, परंतु हुकर को पता नहीं था। इतना उद्योगपति होते हुए भी मैं कहाँ हूँ। अब हमें यही जानना है हम कहाँ हैं, कैसी आजीविका जी रहे हैं और कैसा जीना चाहिए। आगे इसमें क्या भाव आते हैं, अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। पचकान एकासना उगस्रे एकासनम पचके तिरम प्यार नमास्नम कायमम साइमम अनत्था भगनम सहसा गायनम महत्ता गायनम एक टंग प्रांति व्यारा पचकान ओसरे ओसरे। एकासना करने वाले को व्यासना, कोई व्यासना करना है किसी में, कोई पचकान। कल का सवाल